Hello students, welcome back. So now we are going to discuss about cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation में क्या होता है कि it involves only PS1. ठीक है, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है क्योंकि इसके लिए बोलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। पहली बात आपको मैंने बताया कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्प करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। ओके, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? ATP एंड दूसरा प्रोडक्ट है NADPH। बोथ आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एंड दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। सो इसमें जब हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, हम केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, तब आप लोग पढ़ेंगे कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स करने के लिए चाहिए होते हैं हमें। We require 18 ATPs and 12 molecules of NADPH। ठीक है, मीन्स एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए हमें चाहिए 1 molecule of NADPH and we require 1.5 around 1.5 molecule of what? ATP। इसका मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए केल्विन साइकिल, जिसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, उसके लिए और जिसमें ग्लूकोज सिंथेसिस होता है उसके लिए वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर मोर ATP देन NADPH। ठीक है, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हमें ATP का चाहिए फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है इस अकाउंट से कि वी रिक्वायर मोर ATP देन NADPH। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? साइक्लिकल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें ये दोनों बनते हैं, के साथ साथ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ATP बनता है। ठीक है, मतलब कि नॉन साइक्लिक से दोनों बनाने के बाद हमें ATP बनाने के लिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी करना पड़ेगा प्लांट को, ताकि ATP ज्यादा अमाउंट बने। तो प्लांट को NADPH और नहीं चाहिए पर ATP और चाहिए, तो वो साइक्लिकल फोटोफॉस्फोरिलेशन भी परफॉर्म करेगा। इस टाइप की फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है? सिर्फ ATP फॉर्म होता है एंड ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, जो कि रिएक्शन सेंटर P700 है। इसमें फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होता, 2 फोटो सिस्टम्स नहीं, सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। दूसरी बात, इसकी ATP की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको फुलफिल करने के लिए परफॉर्म करता है प्लांट। और तीसरी बात कि हमारे पास जो थाइलाकोइड्स हैं, in thylakoids what is happening? We studied कि in thylakoids light reaction occurs। thylakoid का एक पाइल है जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, साथ में ये पाइल कनेक्टेड होता है विद अनदर पाइल, अनदर ग्रेनम। ठीक है, थ्रू दीज फ्रेट चैनल्स, जिनका नाम हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है, we call them Fred channels, we call them stroma thylakoids also। इसमें सिर्फ क्या रहता है? PS1 होता है, तो इसके अंदर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा। ठीक है, थाइलाकोइड्स में बोथ PS1 एंड PS2 आर प्रेजेंट। तो क्या क्या कंडीशंस हुई? स्ट्रोमा लेमिले जब लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं PS1, जब लाइट इंटेंसिटी कम है तब भी, लो लाइट कंडीशंस है तब भी, और फॉर सिंथेसिस ऑफ मोर ATP मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर केल्विन साइकिल, देन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज ऑपरेशनल। इसका मतलब प्लांट्स को साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों टाइप की फोटोफॉस्फोरिलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ATP बनने वाला है, नो NADPH विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नो वाटर स्प्लिटिंग इज एसोसिएटेड विद इट एज देयर इज नो फोटो सिस्टम 2 एसोसिएटेड। ठीक, तो ये कैसे होता है? वेरी सिंपल। अगर आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आ गया है, उससे बहुत बहुत आसान। ठीक है, तो कैसे होगा ये? यहाँ पर हमारा PS1 है,
जिसका जो मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मैक्सिमम 700 नैनोमीटर। इट एब्जॉर्ब्स लाइट, रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब्स लाइट। रिएक्शन सेंटर किस चीज का बना हुआ है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल सेंटर में है, और इसको कुछ एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स सराउंड करते हैं, ठीक है। तो लाइट एब्जॉर्ब, ये आई लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। ये एक्साइट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा यहाँ पर? स्पेशल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विच इज नोन एज क्लोरोफिल एक्स। क्लोरोफिल एक्स से ये जाएगा किसके पास? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। देन इट विल go to ferredoxin. From ferredoxin, where will it go? It will go to cytochrome B6F complex. और इस कॉम्प्लेक्स का काम है, ये एक प्रोटॉन पंप है, ये प्रोटॉन्स बनाता है। सी अभी आप पढ़ेंगे इसके बाद कि जो एटीपी बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है। एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, प्रोटॉन्स आर बीइंग मेड। प्रोटॉन्स बनाने के बाद वो एटीपी बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जब इससे पास होगा इलेक्ट्रॉन, यहां से जाएगा जब आगे, व्हाट विल हैपन? प्रोटॉन्स विल बी रिलीज्ड हियर, ठीक है। एंड दीज प्रोटॉन्स विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड नॉट एनी NADPH, ठीक है। फिर ये कहां जाएगा? B6F कॉम्प्लेक्स के बाद इट विल गो टू प्लास्टोसायनिन, ठीक है। प्लास्टोसायनिन, प्लास्टोसायनिन जिसको हम PC लिख देते हैं शॉर्ट में, ये कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड है, और इससे ये P700 में चला जाएगा। मीन्स इट इज द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिलीज फ्रॉम P700, PS2 से 1 से निकल रहा है और वापस PS1 में आ रहा है। तो ये एक साइकिल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। देखो ये क्यों आसान है याद करना, क्योंकि अगर आपने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ लिया है, जिसमें कि क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है उसमें, शॉर्ट में बता रही हूँ जल्दी से। PS2 इन्वॉल्व होगा पहले, ठीक है। सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन सेंटर P680 है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। इलेक्ट्रॉन किसने लिया? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से वो कहां गया? PQ, प्लास्टोक्विनोन। इससे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उससे कहां जा रहा है? इस टाइम में ATP बनता है, ठीक है। फिर उससे कहां जा रहा है? प्लास्टोसायनिन, वहां से P700 मतलब कि फोटोसिस्टम 1, ठीक। फोटोसिस्टम 1 से ये क्लोरोफिल X, ओके। देन FES, देन फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के बाद ये जाता है आगे कहां पर? NADP के पास, ठीक है। लेकिन ये है हमारा नॉन साइक्लिक। अगर आप नॉन साइक्लिक को पढ़ें, यहां से स्टार्ट करें, P700 साइट क्लोरोफिल X, FES फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से कहा? इसको कनेक्ट कर दिया गया हमने, यहां इसको कनेक्ट करना है सीधा ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम, नथिंग इज रिक्वायर्ड, ओके। ये सब कुछ रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज दिस इज साइक्लिक। यहीं से शुरू हुआ और वापस यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। एंड इट रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ ओनली ATP, सिर्फ ATP बनेगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा ATP चाहिए देन NADPH. So here no water splitting is involved in it, ठीक है। No NADPH involved in it, ठीक है, right? So this is photophosphorylation which is cyclical one. And one more thing I want to tell you, हालांकि हम next topic में पढ़ेंगे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक बता दूं कि जैसे ये प्रोटॉन्स थाइलाकोइड के अंदर
एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे तो ये प्रोटॉन्स हेल्प करेंगे इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। कैसे? ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसके बीच में है F0F1 कॉम्प्लेक्स, ये है एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये थाइलाकोइड से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पर इनकी हाई कंसंट्रेशन है और बाहर इनकी लो कंसंट्रेशन है, तो दे वांट टू गो फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। बट वो कहीं से भी बाहर नहीं निकल सकते, इम्परमिएबल है। दे कैन पास थ्रू ओनली एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो जब वो यहाँ से निकल के आते हैं तो एटीपी बनता जाता है। जब वो यहाँ से निकल के आते हैं इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं कि एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। सो ये जो प्रोटॉन्स का डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है ये और फिर कैसे ये हेल्प करता है एटीपी सिंथेसिस में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ प्रोटीन एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like the video and do subscribe to the channel.